पैनी नजर। नमस्कार, खबर फास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। हरियाणा टुडे की शुरुआत करते हैं। कई दौर की बातचीत के बावजूद केंद्र सरकार किसान संगठनों को मनाने में नाकाम रही। बुधवार शाम को केंद्र का प्रस्ताव ठुकराते हुए किसान संगठनों ने दोनों प्रमुख मांगों पर टस से मस न होने की बात कही। कृषि क्षेत्र से जुड़े तीनों नए कानून पूरी तरह से वापस हों और सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून लाए, इससे कम पर किसान संगठन मानने को तैयार नहीं है। क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने देश भर में रिलायंस और अडानी के उत्पादों का बहिष्कार करने का फैसला किया है। इसके अलावा रोज बीजेपी के मंत्रियों का घेराव भी किया जाएगा। किसान संगठनों ने चेतावनी दी कि आंदोलन अब और तेज होगा। जो सरकार की ओर से प्रपोजल आई है, हम सब ने फैसला किया है, उसको देखा है, उसको हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। अगर सरकार द्वारा कोई प्रपोजल भेजती है तो उसके बारे में विचार करेंगे। दूसरा फैसला ये हुआ है, जियो सिम, जियो के जो जितने भी प्रोडक्ट हैं पूरे देश में नेशनल लेवल पर जो मॉल्स है सभी का बाइकाट करेंगे। पूरे देश में एक दिन का जिला हेडक्वार्टर पर मोर्चा लगेगा। 14 तारीख शुक्रवार को उनको घेरेंगे और वहां मोर्चा लगेगा। पूरे देश में लगातार रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, राजस्थान, इसमें 14 मध्य प्रदेश 14 तारीख को धरने लगाए जाएंगे। 14 तारीख को धरने लगाए जाएंगे। जो धरने नहीं लगाएंगे वो दिल्ली को कूच करेंगे। जयपुर दिल्ली हाईवे रोकने के लिए 12 तारीख तक फैसला कर लिया गया है। 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसान आंदोलन का मोर्चा संभाले हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत से बात की है एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल ने। क्या कुछ कहा इस दौरान उन्होंने, आप भी सुनिए। कि सरकार ये मान तो रही है कि हाँ चूक हुई है, गलतियां हुई हैं, खामियां हैं कानून में, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। ये बात खुले रूप से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, अंदरूनी रूप से वो ये मान रही है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक हुई है। देखिए हमारे साथ में यहाँ पर राकेश टिकैत जी भी हैं, क्योंकि उस जो कल अमित शाह जी के साथ जो मीटिंग हुई थी उसमें वो उस मीटिंग में थे 13 लोगों में से एक राकेश टिकैत जी। देखिए आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति किसान नेताओं की तरफ से और ज्यादा होगी। चारों तरफ से दिल्ली को घेरा जाएगा ताकि दिल्ली में जो बैठी हुई सरकार है उस पर दबाव बने और वो किसानों के हक में सोचने पर मजबूर हो जाए। 12 तारीख को जयपुर हाईवे बंद करने की बात कर रहे हैं। यूपी में आप बैठे हुए हैं ऑलरेडी, किस तरीके से देख रहे हैं? सरकार हमारा काम कर दे, लोग भी अपने घर जाए, सरकार भी अपना काम करो। नहीं तो ये तो आंदोलन के तरीके हैं, ये आंदोलन आते रहेंगे और आंदोलन चलते रहेंगे पूर्ण रूप से। लोग बैठ गए हैं और लोग भी जो गांव में हैं वे आने को तैयार हैं। 14 तारीख में भी डीसी डीएम के वहाँ पे रहेगा, प्रदर्शन हमारा रहेगा और एक दिन के ज्ञापन हम वहाँ पे देंगे। तो ये सरकारों को पूर्ण रूप से अपनी बात कहने के, अपने आंदोलन करने के तरीके हैं। अच्छा, बार बार से दबी जुबान से लोगों को ये जानने की कोशिश कर रहे थे, अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि कल जो हुआ था कम्युनिकेशन किसान नेताओं की अलग अलग जो गाड़ियां हो गई थी, वो बाई चांस अचानक से या कुछ ऐसा सरकार की तरफ से कुछ नियत पर शक लग रहा है आपको? ये अलग अलग जो सारी गाड़ियां ऐसे ही हुआ होगा, वो इत्तेफाक तो नहीं, ऐसे था वो बाई चांस होगी वो ऐसा। और देखिए जिस तरीके से आप लोग रणनीति की बात कर रहे हैं, आज जिस तरीके से पूरी प्लानिंग की गई कि 14 तारीख को जिस तरीके से एक तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, खासकर जो लोकसभा सांसद हैं, उनके घरों को घेराव, ऑफिस को घेराव किया जाएगा, रिलायंस के जो प्रोडक्ट है उनका बायकाट किया जाएगा, 12 तारीख को हाईवे जाम किया जाएगा। लगता है सरकार दबाव महसूस करेगी? आंदोलन से तो दबाव महसूस करती है। ये भी एक बड़ा आंदोलन चलेगा और भी जो लोग गांव में हैं वे भी अपना कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। और बीजेपी के सांसद और वे तो रहते ही नहीं वहाँ गाँव में, वे तो तलाश करवाए थे, ही नहीं मिले ही नहीं। अच्छा, आपके जो फादर साहब थे उस टाइम पे, जो टिकैत के टाइम पे
जो एक वोट क्लब का जो आंदोलन था, बड़ा आंदोलन था, और आज ये जो आंदोलन हो रहा है, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या कंपैरिजन कुछ कर पा रहे हैं? ये तो शांतिपूर्ण आंदोलन है। उस टाइम पे तो लोग गोली से मरते रहे थे, आगे चलते रहे थे, फायरिंग होती रही थी, लोग चलते रहे थे। तो शांतिपूर्ण तरीके से लोग आ रहे हैं यहाँ पे, अपना शांति से भट्टी चढ़ा रही है, तो कहीं नहीं रहे कोई। लेकिन संख्या के हिसाब से जिस तरीके से देखिए, जब वो सारे लोग दिल्ली में इकट्ठे हुए थे तो एक माहौल ऐसा बन गया था, सुना है मैंने, क्योंकि हम तो उस वक्त 10 लाख लोग उसमें थे। 10 लाख लोग थे। तो आपको क्या उम्मीद है कि ये आंदोलन भी उसी तरीके से बड़ा हाँ, होगा? इसमें भी बड़ा आंदोलन है, और चारों तरफ को अगर लगाएंगे तो बहुत लोग इसमें भी आंदोलन में। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, लेकिन लास्ट एक आखिरी सवाल आपसे कि क्या लगता है कि सरकार की तरफ से संशोधन से आगे कुछ कदम बढ़ाए जा सकते हैं? सरकारों को बढ़ाना चाहिए। अब आंदोलन इस मुकाम पर आ गया, देश की जनता जागरूक होगी, उनको बढ़ाना चाहिए। अब सरकार जिद कर रही है। हट धर्मी सरकार की है और हट धर्मी किसान की भी है, दोनों का एक ही वो है। देखते हैं क्या होता है आगे। बिल्कुल, लड़ाई देखिए, है, बहुत लड़ाई महत्वपूर्ण सवाल कि हट धर्मी किसानों की भी है और सरकार की भी। तो कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार और किसानों के बीच टकराव और ज्यादा बढ़ चुका है। किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को बुधवार को सिरे से खारिज कर दिया और इसके साथ ही ये भी ऐलान कर दिया कि कृषि कानूनों के रद्द होने तक आंदोलन जारी रहेगा। किसानों ने आंदोलन तेज करने की रूपरेखा भी तैयार कर ली है। ढलेवाल जी हमारे साथ में और जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से दिया गया, कल अमित शाह जी के साथ एक लंबी मीटिंग आप लोगों की चली, उसके बाद में उम्मीद थी कि प्रस्ताव में कुछ अच्छा आएगा, वो उसके अनुसार है या कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, कल जो हमारी बैठक हुई है, उस बैठक में सरकार ने हमें एंड में यही कहा कि कोई बात नहीं, हम कल को हम आपको प्रस्ताव भेजेंगे। जो उन्होंने प्रस्ताव भेजा है उसमें जो हम मांगते हैं वो कुछ भी नहीं है। हमारी ये मांग है कि ये तीनों कानून रद्द किए जाएं। हमारी ये मांग है कि एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाए। हमारी ये मांग है कि जो हमारा पराली का हम लोगों को 1 करोड़ रुपए का आपने सजा जुर्माना करने का प्राविधान कर रखा वो रद्द किया जाए। हमारी ये भी एक मांग है कि जो आप बिजली बिल लेकर आ रहे हो उसे रद्द किया जाए। तो उसमें कोई मतलब सेटिस्फाइड गल नहीं लिखी गई, इसलिए उन्होंने असी आज पूरे जितना बड़ी बैठक हुई है 500 किसान संगठनों की ओर से उसे रद्द किया है और हमारा आंदोलन को और गति देते हुए 14 तारीख को पूरे देश में जो हमारा पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, जो करीब करीब वाले यूपी वाले स्टेट वाले अपने किसान बैठे हैं, सभी को हम आपके माध्यम से ये आह्वान करेंगे कि आप बड़ी बड़ी संख्या में 14 तारीख को दिल्ली के लिए आए और बड़ी भारी संख्या में दिल्ली को आकर घेरना पड़ेगा, तभी जाकर सरकार इस मामले पे मतलब सीधी होगी। सर, बार बार जो कृषि मंत्री थे उनके साथ में आप लोगों की बैठक हो रही थी विज्ञान भवन में और बहुत लंबी लंबी बैठक चली है। क्या लग रहा है कि अमित शाह जी से मिलने में और कृषि मंत्री जी के साथ मिलने में कुछ फर्क नजर आया? वही पुरानी बातें थी? देखिए, मुझे कोई फर्क नजर नहीं आया। मुझे एक बात का फर्क नजर आया कि सरकार को ये लग रहा है कि हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर इस बात में सक्षम नहीं है कि किसानों को समझा पाए, तो अमित शाह जी को आगे लाए हैं। बड़ा चेहरा है, उन्हें आगे लाए हैं। उनका भी अब बार बार यही प्रयास हो रहा था कि आप शांत हो जाइए, आप ये संशोधन करवा लीजिए, आप मुझे बताएं और कौन कौन से बिंदु हैं जो इसमें से निकालने हैं। बिंदुओं पे बात चल रही है। उनका प्रयास है कि किसानों को बिंदुओं में उलझाकर यहीं पर ही इनका टाइम बेकार किया जाए, और जो हमारी मांग है वो ये है कि ये कानून रद्द किए जाएं। आज की जो रणनीति है वो पूरी तरीके से एक बार फिर से इस आंदोलन को और तेज करने की है। सरकार पर जितना ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाया जा सकता है उसको लेकर के रणनीति तैयार की गई है मीटिंग में। क्या लग रहा है कि ये जो आप लोग जो 12 तारीख और 14 तारीख के लिए जो तैयार की है आपने रणनीति, एक तरफ आप सड़कों को जाम करना चाहते हैं, दूसरी तरफ रिलायंस के प्रोडक्ट को बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं, तीसरी तरफ बीजेपी के नेताओं के घेराव की बात कर रहे हैं, खासकर जो बड़े नेता हैं, कैसे पूरे को देख पा रहे हैं? क्या लगता है इसके बाद सरकार दबाव में आएगी? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें थोड़ा सरकार को, हमारी सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए। हमने 14 तारीख का जो रहते हैं बाकी अभी हाईवे, उन हाईवे को जाम करने का जो प्रोग्राम दिया है, सरकार को चाहिए कि वो बंद होने से पहले पहले ये मांग मान ले। दिल्ली के लोगों की समस्या अब सरकार बढ़ा रही है।
हमने वो छोड़ रखा है। हमारा छोड़ने का ये अमान जो हमारी ये मान लीजिए नरमी है, उसका सरकार नाजायज फायदा उठा रही है। 14 तारीख शायद इसीलिए रखा है कि टाइम मिल जाए सरकार को इसके लिए थोड़ा समय मिल जाए, सरकार समझदारी से ये काम ले और दिल्ली के लोगों को ये परेशानी ना आए। सरकार से हमारे कानूनों पे या इन पे मतलब फैसला ले, हमारी मांगों पे ध्यान दे, हमारा मसले का हल करे, हम वापस जाएं। क्यों मतलब लोगों का, अगर दिल्ली के लोगों का ये सरकार की मन की इच्छा ये है कि ये जब दिल्ली को और टाइट करेंगे तो दिल्ली के लोगों का विरोध हो जाएगा, दिल्ली के लोग विरोध करेंगे। मैं उस मामले में आपके माध्यम से एक बात कहनी चाहूँगा कि 3-4 दिन पहले दिल्ली की 3-4 लड़कियाँ आई, औरतें, वो हमारे लिए यहाँ बिस्कुट लेकर आई, रस लेकर आई, ब्रेड वगैरह लेकर आई। उनका ये कहना था कि जिनके पैदा किए हुए अन्न से, अनाज से हम पेट भरते हैं, हम अपना परिवार पालते हैं, वो हमारे भाई सुबह सुबह के समय कहीं भूखे ना बैठे हों। अगर वो आई है हमारे पास तो उनके मन में कहीं ना कहीं हमारा दर्द है ना, तभी आई है ना। तो इसका मतलब ये है कि दिल्ली का हमें समर्थन मिल रहा है। सरकार इसे और टाइट करवा कर दिल्ली का समर्थन तोड़ना चाहती है और हमारी ये प्रयास है कि इसीलिए हमने 14 तारीख दी है। सरकार को आपके माध्यम से हम ये बेनती करेंगे कि इसे वापस ले। सरकार दिल्ली के लोगों का अगर ये तकलीफ देगी सरकार तो जिम्मेदार सरकार होगी, हम नहीं होंगे। आखिरी सवाल, क्योंकि देखिए आप लोग को जितने भी किसान नेता हैं वो भी व्यक्तिगत तौर पर इस आंदोलन में हर रोज यहीं पर बैठे हुए हैं। मैं सुबह से शाम तक देखती हूँ कि आप लोग किस तरीके से एंगेज हैं पूरे आंदोलन में। अपना ख्याल रखना, क्योंकि आंदोलन अगर लंबा चलेगा तो आप लोगों की अपने हेल्थ इश्यूज को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग और क्या मैसेज देना चाहते हैं बाकी नेताओं को जो आंदोलन का हिस्सा है? हाँ, ये बात बहुत ध्यान देने वाली बात है जो आपने कही है, लेकिन बेटे बात ये है, हम आंदोलन में हैं, लड़ाई के मैदान में हैं। जो आदमी लड़ाई के मैदान में होता है ना, उसे सेहत की इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं होती। हमारा ध्यान एक ही बात पे है कि मछली की आंख पे हमारा ध्यान है, वो लेना है, वो टारगेट है हमारा। चाहे हमें मरना पड़े, चाहे हम बीमार हों, कुछ भी हो, हम यहाँ से पीछे हटने वाले नहीं, हम नहीं जाएंगे। लेकिन मैं हमारे नौजवानों को ये बात ज़रूर कहूँगा कि ये शांतिपूर्वक हमारा आंदोलन है। आप इस आंदोलन में शामिल हुए हो, कृपया शांति बनाए रखें, किसी तरह की कोई ऐसी घटना ना वापर जाए जिसके साथ सरकार को हम पर कोई लाठीचार्ज, कोई गोली चलाने का मौका मिले। एक बात। दूसरी बात, दिल्ली के लोग, आस पड़ोस के लोग हैं जो वो आपको ऐसे आपके साथ मिल जाएं कि उन्हें ये लगना शुरू हो जाए कि ये हमारे परिवार के मेंबर हैं। उनके साथ इतना मिलना घुलने की ज़रूरत है, उनको तकलीफ ना हो जाए। कोई हमारे से ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से हमारे भाई हैं जो मतलब आस पड़ोस के घरों वाले, उनको तकलीफ हो। ये हमारा मतलब सभी साथियों को बेनती है। अब टिकरी बॉर्डर के धरना स्थल पर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने किसानों को समर्थन दिया और किसानों के साथ धरना स्थल पर ही बैठी। कुमारी सैलजा ने केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है। इनकी बात बिल्कुल जायज़ है और कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अपना स्टैंड पहले दिन से क्लियर रखा है कि हम किसानों के साथ हैं। ये तीनों कानून जो ये भारतीय जनता पार्टी लेकर आई मोदी जी के नेतृत्व में, ये कानून काले हैं, इनका मन काला है। ये पूंजीपतियों की सरकार है, किसानों की, मजदूरों की सरकार नहीं है। और कोरोना की आड़ में ये ऐसे काले कानून लेकर आए और इन्होंने सोचा कि हम आगे बढ़ जाएंगे और अपने दोस्तों की मदद कर देंगे। लेकिन आपने देखा कि आम जनमानस जाग उठा है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो किसान है, और आम लोगों की भी, आम नागरिक की भी पूरी सहानुभूति हमारे किसान मजदूर के साथ। कल भारत बंद हुआ, उसमें सबने हर बात से ऊपर उठकर इनका साथ दिया है, चाहे राजनीतिक पार्टी कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम लोग हों, सबने इसमें पूरा योगदान दिया। मैम, बीजेपी का कहना कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो ये कानून खुद लेना चाहती थी, आगे लेके आना चाहती थी। देखिए, अब वो उसके पीछे ना आए और अपनी ही कमजोरी को ना दिखाएं। अगर कांग्रेस की बात थी तो कांग्रेस का जितना हमारा पूरा मैनिफेस्टो है वो लागू करें।
सारा मैनिफेस्टो लागू करें, कांग्रेस के पीछे आड़ में ना लाएं कि हमारे कहने से उन्होंने कुछ। उधर सिरसा पहुंचे इनेलो नेता अभय चौटाला ने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि हुड्डा किसान हितैषी होने का दावा करते हैं, जबकि वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी बैठक के नाम पर गुमराह कर रही है, लेकिन किसान आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। कुछ तो कुछ अखबार में कहेंगे, कुछ ना कुछ तो अखबार की सुर्खियों में बना रहना चाहेंगे। ये तो ये भी कहते थे कि जब पीपली में किसानों पर लाठीचार्ज हुए, तो कह रहे थे अगर वो मुकदमे वापस नहीं हुए, लाठीचार्ज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो मैं पीपली में किसानों को साथ लेकर के धरने पे बैठ जाऊंगा। कहाँ गया वो धरना? केवल बात कहने से, अखबार की सुर्खियां बढ़ने से मदद नहीं हो सकती। आज बहुत सारे दिखावटी नेता हैं, कोई जाकर के रोटियां सेक रहा है, कोई जाकर के लंगर खिला रहा है। अगर सही मायने में किसान के हितैषी हर किसान के घर में पैदा हुए तो नाटक छोड़ करके उस किसान के साथ बिना ये कहे कि मैं कौन हूं, किस पार्टी का हूं, उसकी मदद में बैठ जाना चाहिए। मैं भी आज धरने में जाऊंगा और धरने में जाकर के टिकरी बॉर्डर पे किसानों के बीच बैठ करके उनसे बातचीत करूंगा और उनसे पूछ करके आऊंगा कि आप हमारी क्या जिम्मेवारी लगाना चाहते हैं। वो जो जिम्मेवारी हमें देंगे, हम उस जिम्मेवारी को अग्रणीय पंक्ति में खड़े होकर के निभाएंगे। हम लोगों की तरह नाटक नहीं करेंगे। आप ये देखो, पहले 3 मेंबर्स की कमेटी बनाई, अचानक अमित शाह ने बुला लिया। ये लिंगर ऑन करने की तरीका है। उस कमेटी का महत्व खत्म कर दिया कल। अगर अमित शाह ने बातचीत करनी थी, अमित शाह ने कुछ करना था इसमें, तो पहले क्यों नहीं किया? कल क्या बुलाने की जरूरत पड़ी? ये हर चीज को लिंगर ऑन करने का बीजेपी का एक तरीका है। तो सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव? बारी बारी मीटिंगें रखेंगे, बारी बारी तारीखें देंगे, बारी बारी इस मामले को कभी कहेंगे हम आपको लिखित में भेज रहे हैं, कभी कहेंगे हम आपकी बात को सुन रहे हैं। ये किसी भी आंदोलन को कमजोर करने के लिए सरकार की एक रणनीति होती है। पर मैं एक बात बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं, ये जो आंदोलन है किसानों का, इसे कोई कमजोर नहीं कर सकता। इसे जो कमजोर करने की कोशिश करेगा वो स्वयं कमजोर पड़ जाएगा। अब रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप बने रहिए खबर फास्ट के साथ। आप देख रहे हैं खबर फास्ट।